नमस्कार दोस्तों, मैं उमर खरे। आप सभी का टैलेंट एकेडमी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को मैथमेटिक्स कंपटीशन में आप लोग को नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर प्रकार के एग्जाम में, चाहे वो एसएससी टायर फर्स्ट एंड सेकंड, एससीपी, पीटी एंड मेन, सीएटी, सीपीओ, एलआईसी, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, पीसीएस, एमबीए, सीएसएटी, एनसीए, रेलवेज, बैंक मैनेजमेंट ईटीसी में आते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक है? तो निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक है? 1, 2, 7, 307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या है? देखो, स्थानीय 7 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। 2, 3, ध्यान से देखिए, 27307 का जो यहाँ पर स्थानीय मान है उनके बीच में अंतर बताना है आपको। तो पहले नंबर पे देखिए, ये लिखा है ना यहाँ पर जी देखिए, इसमें संख्या में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 माइनस नहीं किया, मतलब जी आपको संख्या बतानी है। तो यहाँ पर दिया रहा 6993, ठीक है। मतलब 7000 में से कितने माइनस कर दिए? 7 माइनस कर दिए, जितना इतना जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या है? तो है -3, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी तथा 6 अंकों की छोटी संख्या का अंतर। तो क्लियर है कि 5 अंकों की बड़ी तथा 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? वो तो फिर देखो, 5 अंकों की कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। और 6 अंकों की कौन संख्या? छोटी संख्या। तो क्लियर है कि इसका आंसर जो है वो क्लियर रहेगा, क्योंकि देखिए आपको खुद देखिए मन लगाइए, 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है? तो बनी है ना, बनी आएगा यहाँ पर। जब 5 अंकों की बन कैसे आया? जब 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखी और 6 अंक लिखी, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अंतर बताना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर बन आएगा, ठीक है। निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? निम्न में इनमें से जो संख्या जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, देखो ऐसे आपको जी भी ऐसा आपको करने हैं ना। तो इनमें देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है? तो उसके लिए आप लोग को बताया गया है कि निम्न में जो संख्या है उसकी अभाज्य संख्या के अनुसार आपको बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 के में जी हो जाएगा 83 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा? 83, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हो जाएगा पाई एक परिमेय संख्या है। 0.4241 में दोनों 4 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। तो हो जाएगा 0.396। 5/6 तथा 6/7 के बीच एक परिमेय संख्या है। 5/6 तथा 6/7 के बीच परिमेय संख्या है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 8 के 4th आ जाएगा। 4th कौन सा है? ये वाला है, 71/84। 1/5 और 2/5 के बीच कौन सी परिमेय संख्या का युग्म होगा? तो इसमें जाएगा
262/1000, 275/1000। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें रहेगा 3। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हुई है। ओके, तो इसी के अनुसार आप लोग को अपनी तैयारी करनी है। तो चलो यहाँ पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन सी परिमेय संख्या है? तो जी देखिए 1/√4 है, तो Q√4 है जी है। यहाँ देखिए 3082.353 में 8 का स्थानीय मान कौन सा है? तो 8 का स्थानीय मान पता है ना आपको, 8 2 वंस के लगेगा और 8 टेंस के लगेगा, 0 100 और 3000। ठीक, पॉइंट के बाद 1 टेंस होती शुरुआत। ठीक है ना, 80 है। वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है तो ये कहलाएंगी परिमेय एवं अपरिमेय दोनों संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय एवं अपरिमेय संख्या दोनों संख्या कहलाते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n है। √n कभी प्राकृतिक व कभी अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में असत्य कथन पहचानिए। तो फिर दो पृथक परिमेय संख्याओं के बीच कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। कैसे? जो दो अपरिमेय संख्या होती हैं उनके बीच कोई अपरिमेय संख्या, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सारे क्वेश्चन दिए गए थे, उसके अनुसार ही क्वेश्चन को बनाए जाएंगे, तो कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ओके, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी संख्या है? दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी संख्या है? तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी संख्या है? तो आपको यहाँ पे बता दिया जाए कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या है? तो अनेक हो गई। ठीक है, पहले में 1 है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 0, तीसरे पे चौथे पे हो जाए अनेक हो जाएगा। यानी कि निम्न में कौन सी ऋणात्मक संख्या है? पहले नंबर पे है 187, दूसरे पे 119, तीसरे पे है 247, चौथे पे 331। तो यहाँ पर 331 ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। 122 का 122 का होल पावर -3 के गुणनफल में एकक अंक क्या है? कौन से अंक क्या है? एकक अंक बताने आपको। तो एकक अंक बताने के लिए आप लोग को ये दिमाग लगाना होगा। एक के बारे में आप लोग को दिमाग लगाना है कि एकक अंक बताने के लिए आप लोग को यहाँ पर देखिए 2 है, वो एकक अंक कहलाएगा। 2 यहाँ पर एकक अंक कहलाएगा। 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो यहाँ पर 100 है, 92 है, 91 है और 50 है। तो 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? तो कुल यह है कि यहाँ पर 100 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है? तो निम्नलिखित संख्या है तो इनमें से कोई नहीं। तो कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो इसके अनुसार अपन को बताएंगे कि इनमें से कोई नहीं बता आंसर है। ओके, इनमें से कोई संख्या नहीं है। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो 2500।
70 से छोटी आवाज़ संख्या की संख्या हो गई। 70 से छोटी आवाज़ संख्या जो होती है उसकी आवाज़ संख्या हो गई, कितनी हो गई? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसकी 20 हो गई। 3 अंकों की कितनी बड़ी संभव है? 3 अंकों की संख्या 500 और 1/2 और 3/5 के बीच परिमित संख्या कौन सी है? तो इसमें हो जाएगी इनमें से कोई नहीं। तो इसी के अनुसार देखिए ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे गए थे जो आपको पता है होना चाहिए कि देखिए ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। देखिए यहाँ पे पूछे गए थे। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो ए परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या होता है, या फिर धन पूर्णांक होता है, या भाज्य संख्या, या परिमेय संख्या। तो आपको यहाँ बता दें, यहाँ पर अपरिमेय संख्या आएगा। यहाँ देखिए 500 तथा 600 के मध्य ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें 9 केवल एक ही बार आता है? तो 19, पहला दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन 20, चौथा ऑप्शन है 21। तो यहाँ पर 18 है जहाँ पर 9 केवल एक ही बार आता है 18 में। व्यंजक √2 की पावर √2 की होल पावर √2 क्या है? एक यहाँ पर ये है धन पूर्णांक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे जो कि √2 की पावर √2, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर धन पूर्णांक था, है ना। उसी के अनुसार ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बने गए थे। तो यहाँ पर धन पूर्णांक ना हो तो इस धन पूर्णांक ही होगा, वैसे धन पूर्णांक ना मान नहीं जाता तो वास्तविक संख्या है किंतु परिमित संख्या नहीं है। तो ये भी मान लो, लेकिन धन पूर्णांक मान जाता है क्योंकि वो 0 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप ये काम करो, यहाँ पर 0 नहीं आंसर नहीं चाहिए, तो वास्तविक संख्या है किंतु परिमित संख्या नहीं, इसे मान लो। यदि n,n+2 और तथा n+4 अभाज्य संख्या है तो n के लिए संभावित हल की संख्या क्या है? संभावित हल की संख्या क्या है? इसकी संख्या है तो यहाँ पर देखिए 1, 3, 2 इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ओके, यहाँ देखिए 1 से 100 तक की संख्या लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? 19, 18, 21 या 20। तो 1 से 100 तक कब लिखने पर 2 का प्रयोग कम से कम 20 बार किया जाता है। कितनी बार? 20 बार किया जाता है। ओके, 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो इसमें आ जाएगा 6। ओके, तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शब्द सही है? तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, देखिए ध्यान से, अगर आए होंगे तो बताइए हमें। तो आगे चलते हैं। देखिए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शब्दक सही है? तो 2 वर्ग संख्याओं का गुणनफल एक वर्ग संख्या होती है। तो ओके, और 100 और 120 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो यहाँ पर देखिए नंबर ए 652, नंबर बी 650, ऑप्शन सी 644, ऑप्शन डी 533। तो यहाँ पर इनमें से आएगा 100 से 120 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है, तो यहाँ पर 533 आंसर आएगा। एक दूसरों के सापेक्ष
निरपेक्षता आभास संख्या युग्म कौन सा है? तो ये आपको यहाँ बता दिया जाए कि ऑप्शन ए में 68,85, ऑप्शन बी में 65,91, ऑप्शन सी में 92,85, ऑप्शन डी में 92,553। तो 92,553 ही है। 1 और 1000 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? तो बता दिया जाए कि अनंत परिमेय संख्या है। लघुत्तम धन आभास संख्या मान लीजिए p इस प्रकार है कि 2p-1 आभास संख्या नहीं है। क्या है? आभास संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अपन को ये दिमाग लगाना है कि जो 2p-1 वाले क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए तो देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। तो अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वैसे 11 कर दिया जाए, क्योंकि 5 नहीं है, 11 है फिर, लेकिन 70 नहीं है, 9 है, तो 11 कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या आभास संख्या है? तो 5 पहला है 589, दूसरा है 571, तीसरा है 569, चौथा 563। तो इनमें से एक आ जाएगा जो आभास संख्या है, तो 3 आ जाएगा, 569 आ जाएगा आभास संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पर देखिए पहला सर्वदा धन पूर्णांक होता है, दूसरा परिमेय अपरिमेय से हो सकता है, तीसरा सर्वदा परिमेय संख्या होता है, चौथा सर्वदा अपरिमेय संख्या होता है। तो ऐसे वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर यहाँ पर 2 आ जाएगा, परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। ओके, हमारी संख्या प्रणाली में 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहला है 8998, दूसरा है 8999, तीसरा है 9000, चौथा है 9001। तो इनमें से आ जाएंगे 9001 ही आ जाएगा। ओके, 9001 ही आ जाएगा। तो इसी के अनुसार देखा जाए तो हमारी प्रणाली संख्या में 4 अंकों वाली संख्या होगी। तो इसमें से हमने बताया था कि 899 है, तो इसे नहीं करके इसे कर दो, 900 कर दो, कि पूरा साइकिल 3 जीरो, इसमें जीरो ही होने चाहिए, क्योंकि इसमें जीरो 2 जीरो, लेकिन पहला जीरो नहीं है। इसी को करते हैं। ओके, बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक है, बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक है, तो इसमें बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक होगा, तो इसमें आ जाएगा, जीरो नहीं है, 1 नहीं है, -1, तो -1 कर देते हैं। ओके, -1 ही बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक ही कहलाता है। 1000 से बड़ी लघुत्तम आभास संख्या है, तो 1000 से बड़ी लघुत्तम आभास संख्या है, तो इनमें से बता दिया जाए आपको। तो यहाँ पर आएगी 1001, 1003, 1007, 1009, तो 1009 आ जाएगा ना सर। तो कोई आप हमारे चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब किए, शेयर किए, तो आपको और आगे वीडियो इसके आगे वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ से आपको सेकंड पार्ट में वीडियो बना दी जाएगी।